तो आज स्टॉक एक्सरे में जिस कंपनी की हम बातचीत करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी। कल नंबर्स आए, नंबर्स भी थोड़े अनुमान से नीचे थे लेकिन बाजार को पसंद आ गए। 15-15.5% के आसपास की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली। रेवेन्यू करीब 10.5% के आसपास बढ़ा और नंबर्स का रिएक्शन भी 1-1.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रदीप सर, सबसे पहले तो L&T कैसे देख रहे हो आप स्टॉक को? अगर किसी को नया निवेश करना है तो क्या यहाँ निवेश करे ना करे? कोई पुराना निवेशित इन्वेस्टर है वो क्या करे? किसी ने ट्रेडिंग के लिहाज से आज सुबह ले लिया वो क्या करे? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एंड मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग के लिए आप लिए हो, बिल्कुल बने रहिए। जिस तरीके का अभी प्राइस एक्शंस है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 4,350 4,400 जाने के लिए शॉर्ट टर्म में रेडी है। अगर आपने एज ए इन्वेस्टमेंट किया है, आप देखेंगे ओवरऑल लास्ट 5 साल पहले, अगर ओवरऑल 5 साल का ट्रेंड देखेंगे, आप ट्रेंड में है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड, दोनों ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडामेंटल पॉजिटिव है। मैं देखता हूं कि आपको ना बहुत जल्दी ये स्टॉक 4,800 5,000 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, एटलीस्ट मिड टर्म के लिए। उसके ऊपर भी मेरा 5,500 का टारगेट था। 5,500 4,800 ऑन द वे है, फंडामेंटली वैल्यू है इसमें। और शॉर्ट टर्म पे भी आपको 4,250 4,300 आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम फ्रेम में ही स्टॉक बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली, टेक्निकली दोनों साउंड ही बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल बने रहिए और करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। तो करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा कि L&T कैपिटल गुड स्पेस में है। यहाँ पर ABB है, सीमेंस है, CG पावर है, वोल्टैम्प है, बहुत सारे नाम हैं। इनमें से कुछ पिक करना चाहोगे L&T के अलावा? एबीबी का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड एबीबी मुझे लगता है कि ऐसे बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। सीजी पावर, जो आपने नाम बताया, सीजी पावर भी सेमीकंडक्टर में, तो बेसिकली सीजी पावर, एबीबी भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो दोनों स्टॉक के साथ ही पर्टिकुलर ये जो थीम है सर, आपने जितने भी नाम लिया है सारे कंपनी से बेटर है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 12-15 मंथ का एक वेट करना चाहिए। अब लोगों का प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये हो जाता है कि हम तो बता देते हैं, बताने के बाद वो सोचते हैं अरे 2-3 स्टॉक का नाम बता दिया, तुरंत ले लीजिए। अब लेने के बाद सर ऊपर नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर नहीं आएंगे, अभी आपको टाइम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्पेस में मेरा एक पॉजिटिव आउटलुक है और बहुत टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ एंड आई बिलीव कि ये सेगमेंट आपको आने वाला दिनों में करेंट जोन से भी फ्रेश, अगर मैं नेक्स्ट 12-15 मंथ का बात करूँ तो 20 से 25% मिनिमम एक अप मूवमेंट करेंट जोन से भी मैं देख पा रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ, लेना चाहिए आपको। तो लेने की यहाँ पर राय रखी गई है, खासतौर से स्टॉक को लेकर भी। जाने से पहले प्रदीप सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिस पर अदरवाइज आपकी नज़र है? सर आज तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं मेरा लिस्ट में है, क्योंकि जो ऑलरेडी लिस्ट में था ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया 1-2 दिन में ही। अभी कोई फ्रेश स्टॉक आज नहीं है। एंड डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पर्सनल एडवाइजर एंड खुद भी एक बार स्टडी करने के बाद ही कीजिए। बहुत सारे स्टॉक को लेकर डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर, आपको एंड मनी9 के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।